नमस्कार दोस्तों, मैं पांडे सर लक्ष्य डिफेंस अकादमी मुरार की तरफ से आप सभी का आज पुनः स्वागत करता हूं। आज बेटा अपन अनुपात समानुपात का पार्ट 2 लेकर हाजिर हुए हैं। आज अपन अनुपात समानुपात के पार्ट सेकंड वीडियो का बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेटा आज अपन ने बेसिक इन्फॉर्मेशन अपन ने पहले ही देख ली थी। आज अपन टाइप 2 सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे। टाइप 2 टाइप के देखेंगे बेटा आपको क्वेश्चंस। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। टाइप फर्स्ट में अपन पहले ही बता चुके हैं, अनुपात और समानुपात के बारे में पहले ही बता चुका हूं मैं आपको। पार्ट 1 वीडियो आप देखें अनुपात समानुपात के लिए। ठीक है, क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा। a/b = 5/9 एंड b/c = 6/11। तब आपको क्या फाइंड आउट करना है, तब आपको फाइंड आउट करना है फर्स्ट पॉइंट a/b/c और सेकंड a/c फाइंड आउट करना है। ये दो क्वेश्चन निकालना है आपको। शुरुआत अनुपात समानुपात की टाइप 2 टाइप के क्वेश्चंस के लिए। a/b = दिया हुआ है 5/9, b/c = दिया हुआ है 6/11। तो आपको a/b/c की वैल्यू निकालना है और a/c की वैल्यू निकालना है। तो उसके लिए देखेंगे अपन क्या करते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहे हैं आपको, जो कभी ना भूलने वाला तरीका। a/b/c ऐसे लिख लिया अपन ने और इनके नीचे इनकी वैल्यू पुट करते गए। a/b की वैल्यू कितनी है बेटा 5/9 और b/c की कितनी है 6/11। सबसे पहला काम क्या करना है, a के नीचे a की वैल्यू, b के नीचे b की वैल्यू लिखना है। फिर से b स्टार्ट हो रहा है तो b के नीचे फिर से b की वैल्यू लिख दी और c के नीचे c की वैल्यू लिखना है। ठीक है, अब अपन को कैसे पता लगाएंगे। इसको पता लगाने के लिए अपन को क्या करना है, जो भी अपने खाली अपनी जगह कौन सी बची हुई है, एक जगह ये बची हुई है, एक जगह ये बची हुई है, तो उसको उस नंबर को ही रिपीट कर देना है। यहाँ 9 लिखा है तो यहाँ अपन 9 लिख देंगे, यहाँ 6 लिखा है तो यहाँ अपन 6 लिख देंगे। जो भी गैप वाली वैल्यू है उस जगह उसके बगल वाली वैल्यू को पुट कर देना है। जैसे 6 लिखा है तो यहाँ 6 लिख दिया, 9 लिखा है तो अपन ने यहाँ 9 लिख दिया। तो अपना कितना आ गया, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे अपन। 6 5 का कितना होता है, 6 5 का कितना होता है 30, 9 6 का 54 और 11 9 का 99। अगर इन तीनों नंबर में किसी से डिवाइड जा रहा है तो अपन डिवाइड दे देंगे, क्योंकि सिंपल फॉर्मेट में लिखना होता है। अपन ने देखा 3 से डिवाइड जा रहा है, इसमें भी जा रहा है 3 से डिवाइड, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो अपन ने तीनों में 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 के टेबल में ये कितना बार कट गया 10 बार। 3 1 3, 3 8 का 24 और 3 3 का तो कितना आ गया अपना 10/18/33। a/b/c की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, आ गई a/b/c की वैल्यू अपनी आ गई 10/18/33। ये आंसर आ गया। और a/c की लिखना है तो यहीं से देख के लिख दीजिए। आपको a की वैल्यू कितनी है 10 और c की कितनी है 33, तो a/c की वैल्यू ये आ गई। आया बेटा समझ में। एक बार फिर से समझेंगे। a/b की वैल्यू दी होगी, b/c की वैल्यू दी होगी। आपको a/b/c फाइंड आउट करना होगा या a/c फाइंड आउट करना हो तो a/b/c निकालना हो तो आप a के नीचे a की वैल्यू लिख ली, b के नीचे b की वैल्यू लिख ली, फिर से b स्टार्ट हो रहा है तो b के नीचे b की वैल्यू, c के नीचे c की वैल्यू। फिर इनका मल्टीप्लाई कर देना है, अपन को हमेशा मल्टीप्लाई कर देंगे इनका। 5 6 का 30, 9 6 का 54, 11 9 का 99। और अगर तीनों नंबर में किसी से डिवाइड जा रहा होगा तो अपन किसी से डिवाइड दे देंगे। तीनों नंबर में 3 से डिवाइड जा रहा है तो तीनों नंबर में अपन ने 3 से डिवाइड दे दिया और अपना आंसर आ जाएगा। और a/c की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो अपन ने ऐसे कर दी। अगर मान लो उसने केवल a/c की वैल्यू पूछी आपसे, किसकी वैल्यू पूछी, केवल a/c की वैल्यू पूछी, तो आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं बेटा। a/c की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, a/c की फर्स्ट और लास्ट की वैल्यू कभी भी पूछे, फर्स्ट और लास्ट, तो आप केवल उनका मल्टीप्लाई कर दीजिए 5/9 × 6/11। ठीक है, 3 3 का 9, 3 2 का 6, तो कितना आ गया 10/33 आंसर आ गया। अगर आपको a/c की वैल्यू केवल पूछे तो आपको क्या करना है, सभी नंबर का मल्टीप्लाई कर देना है, लेकिन जहाँ पे b खत्म हो रहा हो अगला वहीं से स्टार्ट हो रहा हो, ये ध्यान रखें। ठीक है, आया समझ में। फिर लिखेंगे एक और क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे इसी का। इस टाइप का क्वेश्चन फिर दे रहा हूँ मैं आपको। सेकंड क्वेश्चन, a/b =
चश्मा कहाँ गया, ए रेसो बी इज इक्वल टू 2:3 एंड बी रेसो सी इज इक्वल टू 5:6 और सी रेसो डी इज इक्वल टू 3:4। अब आपको इसमें वैल्यू निकालना है, ए रेसो बी रेसो सी रेसो डी की वैल्यू निकालना है। देखो बेटा 3 वाला आ गया, 2 वाला भी फिर से लेंगे अपन, ए बी सी वाला, ये ए बी सी डी 4 वाला आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इसकी वैल्यू निकालना है, आपको तो क्या करना है, जो मैंने मेथड बताया वही मेथड से अपन वैल्यू निकालेंगे। ए के नीचे ए की वैल्यू, बी के नीचे बी की वैल्यू पुट करते जाएंगे। ए के नीचे ए की वैल्यू लिखी, बी के नीचे बी की वैल्यू लिखी, फिर बी से स्टार्ट हो रहा है तो फिर अपन नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करेंगे। बी के नीचे बी की वैल्यू लिखी, सी के नीचे सी की वैल्यू लिखी, फिर अपन सी से स्टार्ट हो रहा है तो सी से स्टार्ट कर देंगे, सी के नीचे सी की वैल्यू लिखी और डी के नीचे डी की वैल्यू लिख दी। सबसे पहले अपन को वैल्यू पुट कर देना है, जो खाली स्थान है उनको ऐसे ही लिखा रहने देंगे, ये खाली, ये खाली, ये खाली, ये खाली, ये खाली, ये खाली। ए रेसो बी की वैल्यू फर्स्ट लाइन में पुट करना है, बी रेसो सी की वैल्यू फिर सेकंड लाइन में पुट करना है, बी रेसो सी की वैल्यू, सी रेसो डी की वैल्यू अपन को कौन सी लाइन में पुट करना है, थर्ड लाइन में पुट करना है। अब मैंने बताया था जो भी खाली स्थान होते हैं उनकी जगह बगल वाली वैल्यू को पुट कर दिया जाता है। जैसे इधर बताया था तो खाली स्थान अपना जो भी अपना ब्लैंक है उस जगह अपन कौन सी वैल्यू पुट कर देंगे, जो अपना पहले वाली वैल्यू है। 3 वैल्यू यहाँ, 3 यहाँ लिख दिया, 3 यहाँ लिख दिया, यहाँ क्या लिख देंगे अपन, यहाँ अपन 5 लिख देंगे, पहले वाली वैल्यू 5 लिख दी, यहाँ क्या लिख दिया अपन ने 6 लिख दिया, यहाँ क्या लिख देंगे अपन, यहाँ अपन 3 लिख देंगे, यहाँ 3 लिख देंगे। देखिए बेटा वरना समझ में आया कि नहीं आया। जो अपनी बची हुई जगह थी उस जगह अपन ने बगल वाली वैल्यू, उसी लाइन की बगल वाली वैल्यू पुट कर दी और इन सभी का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। 5 2 का 10 और 10 3 का कितना आ गया, 30 आ गया, 5 3 का 15, 15 3 का कितना आ गया, 45 आ गया, 6 3 का 18 और 18 3 का 54 और 6 4 का 24 और 24 3 का कितना होता है, 72 आ गया। ठीक है, 30 रेसो 45 रेसो 54 रेसो इतना आ गया। देखिए इसमें भी सभी में किससे डिवाइड जा रहा है, इसमें भी सभी में 3 से डिवाइड जा रहा है। सभी में जाना चाहिए बेटा, सभी नंबर में भाग जाना चाहिए। सभी नंबर में 3 से भाग जा रहा है तो सभी में अपन 3 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 रेसो 3 से ये काट दिया, 10 बार कट गया, ये काटेंगे तो 15 बार कटेगा, ये काटेंगे तो 3 1 3 3 8 का 24 और 3 2 का 6 3 4 का 12। तो ये आ गया अपना ए रेसो बी रेसो सी रेसो डी की वैल्यू कितनी आ गई, अपनी आ गई ए रेसो बी रेसो सी रेसो डी की वैल्यू आ गई अपनी 10 रेसो 15 रेसो 18 रेसो 24। ठीक है, ये आ गया समझ में सभी को। ए रेसो बी रेसो सी रेसो डी की वैल्यू निकालना, ए रेसो बी रेसो सी रेसो डी की वैल्यू जी अपनी आ गई है। ठीक है बेटा, अब अपन को इसमें मान लो अगर आपसे वो पूछा जाता है कि भैया पहली और आखिरी की वैल्यू, अगर मान लो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ए रेसो डी की वैल्यू बताइए, तो ए रेसो डी की वैल्यू निकालने के लिए क्या कर बताया था मैंने, पहली और आखिरी की वैल्यू कभी भी पूछे लेकिन क्या याद रखना है, जिससे खत्म हो रहा है उसी से स्टार्ट हो रहा है। देखो बी पे खत्म हो रहा है तो बी से स्टार्ट हो रहा है, सी पे खत्म हो रहा है सी से स्टार्ट हो रहा है। और पहले और आखिरी की वैल्यू कभी भी पूछे तो आपको क्या कर देना है, सबका मल्टीप्लाई कर देना है। 2/3 इंटू 5/6 इंटू 3/4 इंटू बस 3 का ही मल्टीप्लाई, तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। 2/3 5/6 और 3/4। आपको जो कैंसिल हो रहा होगा उसको अपन कैंसिल कर देंगे। 3 से ये 3 कट रहा है, 2 से 2 का 4 कट रहा है, तो कितना आ गया 5/ कितना आ गया 12 आ गया। तो क्या आंसर आ गया 5:12 आ गया। आया समझ में सभी के नहीं आया। ये 4 वाला क्वेश्चन है जो कि अपने आप में थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन होता है। ठीक है, फिर देखेंगे अपन क्वेश्चंस। आज इसी टाइप के क्वेश्चंस की बेटा अपन को प्रैक्टिस करना है, इसी टाइप के क्वेश्चंस की आज अपन प्रैक्टिस करेंगे। नहीं समझ में आए तो मुझसे आप नीचे कमेंट्स में लिख के बताएं कि क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है। फिर देखा ऐसे ही एक और क्वेश्चंस 3 बाबी ABC वाला ही देखा। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा मैंने, A रेसो B इज इक्वल टू 2/5, B रेसो C इज इक्वल टू 3/4। तो आपको निकालना है A रेसो B रेसो C की वैल्यू बताना है कितनी होगी और A रेसो C। अपन दोनों क्वेश्चन फाइंड आउट करवाएंगे। ठीक है, करें। ABC की वैल्यू लिखें आप, ABC की वैल्यू लिखना स्टार्ट करें आप और इस क्वेश्चन को करें।
ए के नीचे ए की वैल्यू लिखेंगे, बी के नीचे बी की वैल्यू लिखेंगे, सी के नीचे सी की वैल्यू लिखेंगे। मैंने क्या बताया था आपको लिखने का तरीका, ए बी सी लिख लेंगे, ए के नीचे पहली वाली लाइन में ए के नीचे ए की वैल्यू, बी के नीचे बी की वैल्यू, और अपन ने फिर बी रेसो सी की कितनी दी हुई है, 3/4 दी हुई है, बी के नीचे बी की वैल्यू, सी के नीचे सी की वैल्यू। जो भी जगह खाली हैं, जो भी जगह ब्लैंक हैं, उस जगह क्या भर दिया जाएगा, उस जगह बगल वाली वैल्यू भर दी जाएगी। इसमें बगल में कितना है 5, तो यहाँ 5 भर दिया, इधर बगल में कितना है 3, तो यहाँ 3 भर दिया। अब इनका क्या कर देंगे अपन, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 6/15/20। अब ये किसी से कट तो रहा नहीं है, 6/15/20 किसी से नहीं कटता है, क्योंकि ये दोनों 2 से कट जाते हैं तो ये नहीं कटता, ये दोनों 3 से कट जाते हैं तो वो नहीं कटता। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या आ गया अपना, a/b/c की वैल्यू कितनी आ गई, a/b/c की वैल्यू कितनी आ गई, 6/15/20 आ गया, है ना। और a/c की पूछे तो या तो इससे ही देख के लिख दो, अदरवाइज मैंने आपको क्या बताया, कभी भी फर्स्ट और लास्ट की पूछे और कंटिन्यूस क्वेश्चन चल रहा हो, यानी साइक्लिक ऑर्डर में चल रहा हो, बी पे खत्म, बी से स्टार्ट, सी पे खत्म, सी से स्टार्ट, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2/5 × 3/4, 2 का 4 कट गया तो क्या आंसर आ गया, 3/10, 3/10 आंसर आ गया। इधर से भी निकालते तब भी इतना ही आता, 6/20, 2 से काट देते, 3/10 आंसर आ गया। ये बेटा जो चार वाला क्वेश्चन है ABCD, इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका तो ये बताया अपन ने, बगल वाली जगह जो भी ब्लैंक है उसको बगल वाले स्थान से भर दीजिए। दूसरा अपन इसको आंसर से भी पुट कर सकते हैं, अपन को तो 4 ऑप्शन दिए हैं, तो हेट एंड टाइल मेथड से भी कर सकते हैं, है ना। देखेंगे अपन इस क्वेश्चन को द्वारा करने का तरीका। जी आया समझ में, a/b इसकी वैल्यू 2/5 दी थी बेटा, b/c की वैल्यू 3/4 दी थी, a/b/c की वैल्यू पूछा था, तो आपको करने का तरीका क्या बताया, फर्स्ट वाली लाइन को फर्स्ट वाली लाइन में पुट करना है, सेकंड वाली लाइन को सेकंड वाली लाइन में, a/b को फर्स्ट लाइन में लिखना है, b/c को सेकंड लाइन में लिखना है। जो भी जगह खाली होगी उस जगह बगल वाला नंबर लिख देना, इधर ये खाली था तो इधर 3 लिख दिया, इधर ये खाली था तो इधर ये लिख दिया, 5 लिख दिया, और उनका मल्टीप्लाई कर देना। आया बेटा समझ में, नहीं आया? फिर देखेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आज अपन इसी टाइप के ही क्वेश्चन देखेंगे। समझ में आ रहा है तो बेटा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में नीचे मुझे बताएं कि इस क्वेश्चंस में हमें समस्या है, उस क्वेश्चंस को आपको पुनः अगले वीडियो में दूर किया जाएगा। ठीक है, फिर लगा मैंने एक ऑप्शनल क्वेश्चंस लिख रहे हैं जिसको अपन आंसर से पुट करके करेंगे। बेटा देखिए कैसे करेंगे, ये वाला नोट कर लिया होगा सभी ने। कॉपी और पेन लेके साथ में बैठे बेटा। फिर लिखा मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन, a/b इज इक्वल टू 2/3, b/c इज इक्वल टू 9/7, c/d इज इक्वल टू 14/15। तो आपको पता लगाना है a/b/c/d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन दिए हैं 4 ऑप्शन, देखो अपन ऑप्शन से कैसे करेंगे। ये ऑप्शन से भी सरल पढ़ते हैं बेटा, कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करने की जरूरत ही नहीं है आपको। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 18, 14, 12 और 15। सेकंड ऑप्शन दिया है 12, 15, 18, 14। थर्ड ऑप्शन दिया है 12, 18, 14, 15, और फोर्थ ऑप्शन दिया है 15, 12, 14 और 18। ये अपन ऑप्शन से कर रहे हैं बेटा, ऑप्शन दिए अपन को ऑप्शन से पता लगाएंगे। अपन ऑप्शन से क्वेश्चंस का आंसर क्या हो सकता है, ऑप्शन से भी बहुत सरल पड़ता है क्वेश्चन। ऑप्शन से देखेंगे अपन कैसे करेंगे। अपन तो क्या करेंगे, ये फर्स्ट वाली वैल्यू किसकी है, ए की है, ये वैल्यू ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अपन तो क्या करेंगे, आंसर से a/b की वैल्यू निकाल के देखेंगे, जिससे 2/3 आ जाए, b/c की निकाल के देखेंगे जिससे 9/7 आ जाए, और c/d की निकाल के देखेंगे जिससे 14/15 आ जाए। वो ही आंसर सही है। तो आप देख रहे हैं 2/3 मतलब b वाली वैल्यू बड़ी होना चाहिए, तो पहले वाले में b वाली वैल्यू बड़ी नहीं है क्योंकि यहाँ 3 बार है या 2 बार है, तो ये तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। दूसरे वाले में देखा 12 और 15, तो 12 और 15 अगर अपन देखें a और b की वैल्यू कितनी है, 12 और 15 है,
तो 12 और 15 किसके टेबल में आते हैं? 3 के टेबल में आते हैं। 3 4 का 12, 3 5 का 15, तो 4:5 आ रही है अपन को। 4:5 तो नहीं चाहिए था, ये भी आंसर गलत हो गया। सी वाला ऑप्शन देखा, सी वाले ऑप्शन से मैंने A:B की निकाली, कितनी है? 12:18। काट लिया, किससे कट रहा है? 4 से कट रहा है। 4 से, दोनों 4 से नहीं कट रहा है, किससे कट रहा है? 3 से कट रहा है ना। किससे कट रहा है अपना? 6 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है। ठीक है, तो अपन ने 6 से काट लिया इसको, तो 6 2 का 12, 6 3 का 18, कितना आ गया? देखो 2:3 आ गया। मैच हो रहा है, मैच हो रहा है। तो B:C की देखेंगे अब, तो B की वैल्यू कितनी है? B की वैल्यू है 18 और C की वैल्यू कितनी है? 14 है। ये किससे कैंसिल हो रहा है? 2 से कैंसिल हो रहा है। तो 2 9 का 18, 2 7 का 14, तो कितना आ गया? 9:7 मैच हो रहा है। और C:D की वैल्यू देखी, C:D की वैल्यू कितनी है? 14:15। ये तो वैसी की वैसी लिखी हुई है। तो कौन सा आंसर हो गया? इसका आंसर हो गया 12:18:14:15। देखिए कितना सरल है ये क्वेश्चन, आंसर से पकड़ना और ज़्यादा सरल है हल करने की बजाय, क्योंकि हल सिंपल करने पर आपको इसमें डिवाइड भी करना पड़ता है। कभी इसमें बड़ा नंबर आ जाएगा डिवाइड करने में, इसमें आपको मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा बड़ा नंबर आ जाएगा, है ना। बड़ा नंबर आ जाएगा तो उसके लिए क्या है, अपन को जो ऑप्शन दिए हों उन ऑप्शन से निकाल के देख लीजिए, जिससे A और B की वैल्यू निकालने पर 2:3 आए, B और C की वैल्यू निकालने पर 9:7 आए, और C और D की वैल्यू निकालने पर 14:15 आए, वही आंसर सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही हो गया? अपना C आंसर सही हो गया। ठीक है, सभी क्वेश्चंस अपन इसी मेथड से कर सकते हैं, क्योंकि अपन ऑप्शनल के लिए पढ़ रहे हैं बेटा, अपन सॉल्यूशन के लिए नहीं पढ़ रहे हैं अपन, है ना। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन ऐसे ही। आया समझ में? बेटा अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप अपने YouTube को, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, पूरा वीडियो देखें, अपने दोस्तों को बताएं। ठीक है, मैथ का क्वेश्चंस आपका बाहर नहीं जाएगा, जो भी चैप्टर पढ़ाया जाएगा आपका उसका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इतनी प्रैक्टिस करा दी जाएगी आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा मैंने, इसी टाइप के क्वेश्चंस और किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं वो अपन बताएंगे। लिखा क्वेश्चन मैंने, कुछ बड़ प्रॉब्लम्स लिख रहा हूं मैं। यदि राम व श्याम की आय में, यदि राम व श्याम की आय में 9:13 का अनुपात है, 9:13 का अनुपात है। श्याम और मोहन की आय में, श्याम व मोहन की आय में, श्याम व मोहन की आय में 4:7 का अनुपात है। तो राम, श्याम व मोहन की आयों का अनुपात क्या है? वही क्वेश्चन है बेटा। ए और बी का रेशो दिया हुआ है, बी और सी का रेशो दिया हुआ है, तो आपको ABC का रेशो निकालना है। ABC की जगह इसमें नाम आ गए हैं, राम, मोहन, श्याम, तो अपना करने का तरीका वही होगा जो अपन ने थोड़ी देर पहले किया था। जिस जगह खाली जगह होती है उस जगह अपन उसको भर लेंगे। तो अपने 3 आदमी है, पहले है राम, फिर है श्याम और फिर है मोहन। पहली वाली लाइन को पहली वाली लाइन में पुट करना है, राम और श्याम की, मोहन की, राम और श्याम की आय का अनुपात कितना है? 9:13 है, तो 9:13 लिख दिया। श्याम और मोहन की आय का अनुपात कितना है? 4:7 है, तो 4:7 लिख दिया। श्याम के नीचे श्याम, दूसरी वाली लाइन दूसरी लाइन में पुट करना है, फर्स्ट वाली लाइन में पुट करना है। कौन से खाली स्थान है? एक खाली स्थान अपना ये है, एक ब्लैंक है, ये वाला ब्लैंक है, तो बगल वाला नंबर पुट कर देते हैं, या 13 पुट कर दिया या 4 पुट कर दिया। इसके बाद क्या करना है आपको? इनका मल्टीप्लाई कर देना है। 9 4 का कितना होता है? 36, 13 4 का कितना होता है? 52, और 13 7 का कितना होता है? 91। अगर तीनों नंबर में किसी से डिवाइड जा रहा है तो अपन इसमें डिवाइड कर देंगे, अगर नहीं जा रहा है तो नहीं करेंगे। किसी से डिवाइड जा रहा है, किसी से नहीं जाएगा डिवाइड, है ना। तो इसमें कितना आ जाएगा? राम, मोहन, श्याम की आय का अनुपात कितना आ जाएगा? 36:52:91। तो राम और श्याम, राम के बाद कौन है दूसरे नंबर पे? श्याम
और श्याम के बाद कौन है? मोहन। ये आ गया बेटा इनका आंसर। राम, मोहन, श्याम की आय का अनुपात कितना आ गया? 36:52:91। इसमें ही अगर मैं कह देता आगे कह देता राम के पास इतनी आय, राम की इतनी आय, तो मोहन की कितनी होगी, तो वो भी वैल्यू को निकालेंगे अपन अगले क्वेश्चंस में। ये क्वेश्चन बेटा बिल्कुल वही था कि ए और बी की आय का अनुपात दिया हुआ था अपना इतना, बी और सी की वैल्यू दी हुई थी अपनी इतनी, तो ए बी सी की वैल्यू निकालना थी। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अभी अपन इसी टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। अपन रफ कर रहा हूं बेटा क्वेश्चन को मैं। आज अपना ये अनुपात समानुपात का सेकंड लेक्चर है बेटा, सेकंड पार्ट बना रहे हैं अपन, और टाइप 2 देख रहे हैं अपन जिसमें क्वेश्चन अपन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा मैंने। राम और श्याम ने एक साथ मिलकर राम व श्याम ने एक साथ मिलकर 6,630 रुपये जमा किए जो कि क्रमशः 4:9 के अनुपात में है। 4:9 के अनुपात में है, यानी उनका रेशो कितना दिया हुआ है? 4:9 दिया हुआ है। तो राम ने कितना धन जमा किया? तो राम ने कितना धन जमा किया? तो राम ने कितना धन जमा किया? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आ गया होगा आपको समझ में बेटा। राम और श्याम ने मिलकर कितना पैसा इकट्ठा किया है? 6,630 रुपीज़ इकट्ठा किया, और उनकी कितना रेशो दिया हुआ है? उन्होंने जो पैसा इकट्ठा किया उसका रेशो दिया हुआ है 4:9 दिया हुआ है। तो राम और श्याम ने मिलकर कितना पैसा जमा किया है? 6,630 रुपया मिलकर जमा किया है, और पर्टिकुलरली इनका कितना कितना दिया हुआ है? पर्टिकुलरली इनका दिया हुआ है 4:9 दिया हुआ है। तो कुल धन कितना है अपना? 4 और 9 को अपन क्या करेंगे? प्लस करेंगे, क्योंकि यहाँ अपना कुल धन दिया हुआ है। ठीक है, जमा किया है, तो अपना कितना 4 + 9 कितना हो गया? 13। यानी 13 भाग बराबर किसके दिया हुआ है? 13 पार्ट बराबर दिया हुआ है 6630। कुल धन दिया है ना बेटा, दोनों को प्लस करके लिख दिया, कुल धन अपना दोनों को प्लस करके लिख दिया। तो एक भाग कितना आ जाएगा? 1 पार्ट कितना आ जाएगा? 1 पार्ट आ जाएगा 6630/13। 13 पंजे 65 बचाए 13 एकम 13, 510 रुपया। तो किसका हिस्सा निकालना है? राम का धन निकालना है ना। राम का निकालना है कि राम ने कितना धन जमा किया था। राम ने जमा किया कितना? राम ने कितना पार्ट है राम का बेटा? पहला वाला राम है, दूसरा वाला श्याम है। तो राम का कितना आ जाएगा? राम का हिस्सा कितना आ जाएगा? 4 भाग है, तो 510 × 4। तो राम ने कितना धन जमा किया? राम ने 2040 रुपया जमा किया है ना। राम ने कितना धन जमा किया? 2040 रुपया जमा किया। देखिए बेटा, कुल धन दिया था अपन ने, कुल धन से अपन ने वैल्यू निकाल ली। 4:9 दिया था, तो अपन ने कुल धन अपना 4 और 9 13 हो गया। 13 भाग बराबर इतना दिया है। ठीक है, और देखेंगे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। जी अपने 2 ही के लिए आ गया, राम और श्याम के लिए आ गया। राम और श्याम ने एक साथ मिलकर 6,630 रुपये जमा किए थे, और राम और श्याम ने कितने कितने अनुपात में पैसे जमा किए थे बेटा? 4 और 9 के अनुपात में पैसे जमा किए थे। तो पूछ रहा है राम ने कितना धन जमा किया था। तो राम का धन पता लगाने के लिए अपन ने ये पता लगाया कि टोटल भाग कितना था अपना। टोटल भाग था अपना, अगर अपन पैसे रुपए से देखें तो 6,630 रुपया, और अनुपात में देखें तो 4:9। तो 4 और 9 को जोड़ा तो 13 भाग आ गया। 13 भाग बराबर 6,630। एक भाग निकाल लिया, राम का हिस्सा 4 भाग है, 4 भाग निकाल लिया। अगर मान लो श्याम का हिस्सा निकालना होता तो अपन 9 का मल्टीप्लाई कर देते इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन इसका। PQR के बीच PQR के बीच 2:5:9 के अनुपात में एक धनराशि बांटी गई। एक धनराशि
बांटी गई। यदि P व Q के हिस्सों का अंतर, यदि P व Q के हिस्सों का अंतर, P व Q के हिस्सों का अंतर, P व Q के हिस्सों का अंतर 1500 रुपया हो, 1500 रुपया हो, तो R का हिस्सा कितना है? P व Q के हिस्सों का अंतर 1500 रुपया हो तो R का हिस्सा कितना है? देखेंगे बेटा, ये भी क्वेश्चन कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। P Q R के बीच किस रेशो में पैसा बांटा गया है? 2:5:9 के रेशो में पैसा बांटा गया है। ठीक है। P व Q के हिस्सों का अंतर, P और Q का हिस्सों का अंतर कितना है? P और Q के हिस्सों का अंतर यानी P माइनस Q देखेंगे अपन, P और Q के हिस्सों का अंतर कितना ज़्यादा किसके पास है? P व Q के हिस्सों का अंतर, P व Q के हिस्सों का अंतर, हिस्सों का अंतर, P व Q के हिस्सों का अंतर अगर अपन देखें तो बेटा P और Q के हिस्सों का अंतर देखें तो 5 में से 2 घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है? यानी कि 3 भाग बराबर किसके दिया हुआ है? 3 भाग बराबर दिया हुआ है 1500 के। बात समझ में आई? P का भाग कितना है? 2 भाग है बेटा। Q का भाग कितना है? 5 भाग है। अपन को इन दोनों का अंतर पता लगाना है, तो 5 भाग में से अगर अपन 2 भाग अपन माइनस करेंगे तो कितना भाग आएगा अपना? तो अपना आ जाएगा 3 भाग। यानी 3 भाग बराबर आपको किसके दिया हुआ है? 3 भाग बराबर दिया हुआ है अपन को किसके? 1500 रुपये के। तो अपन 1 भाग पता लगा लेंगे। 1 भाग कितना होगा? 1 भाग बराबर कितना आ जाएगा? 1500/3, 500 रुपया। तो किसका भाग निकालना है अपन को? किसका हिस्सा निकालना है? R का हिस्सा निकालना है। तो R का हिस्सा कितना भाग है? R का हिस्सा 9 भाग है। तो 9 भाग बराबर कितना आ जाएगा? 500 × 9, 4500। कभी भी बेटा भाग जितना दिया होता है उतना निकालने के लिए 1 की कभी भी वैल्यू निकालना है तो वो संख्या हमेशा कहाँ जाती है? नीचे। और ज़्यादा की वैल्यू निकालना है तो वो संख्या हमेशा गुणा में कर दी जाती है। अगर आपको कहा जाए कि भैया 1 भाग इतने के बराबर है, 500 रुपये के बराबर है, तो अपना 9 भाग कितने के बराबर होगा? तो आपको 500 का 9 में अपन क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। 1 किलो हम कहें तुमसे 1 किलो सेब कितने रुपए के आते हैं? 500 रुपये के आते हैं। तो 9 किलो कितने के आएंगे? तो बढ़ाओगे ही तो आप 9 का मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है। देखें जी वाला क्वेश्चन, फिर देखेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। आज अपन सारे के सारे क्वेश्चंस किस टाइप के पढ़ रहे हैं? A/B/C टाइप के पढ़ रहे हैं। उसमें अपन डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन लिखा मैंने, बिल्कुल इसी जैसा एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। A व C ने A, B, C ने A, B, C ने आम 5:3:2 के अनुपात में खरीदे, के अनुपात में खरीदे। यदि A व C के आमों का अंतर, यदि A व C के आमों का अंतर, यदि A और C के आमों का अंतर 60 हो तो B व C के आमों का अंतर कितना है? B व C के आमों का अंतर कितना है? बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है, ये भी सेम क्वेश्चन है। उधर अपन ने R का हिस्सा निकलवाया था, यहाँ बाद में अपन से अंतर पूछा जा रहा है तो अपन अंतर निकाल देंगे बाद में कितना अंतर आएगा, है ना। करिए, कोशिश करिए करने की बेटा, नहीं आए तो सॉल्यूशन देखें। बिल्कुल इसी जैसा क्वेश्चन है। कॉपी पेन लेकर साथ में बैठे, कोई भी प्रॉब्लम आए तो नीचे कमेंट्स में बताएं मेरे को क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। A/B/C की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 5:3:2 दिया हुआ है अपन को वैल्यू। A और C के आमों का अंतर दिया हुआ है। A और C के आमों का अंतर अपन देखें, A और C के अंतर कितना है? A, C का अंतर कितना है? A और C के आमों का अंतर बेटा 5 में से 2 घटाए तो कितना आ गया? 3 भाग। 3 भाग बराबर है ना। A व C का अंतर दिया है ना, A व C का अंतर, A व C का अंतर कितना है अपना? 3 भाग है। 3 भाग बराबर किसके दिया हुआ है? 60 के दिया हुआ है। तो 1 भाग बराबर किसके हो जाएगा? 1 भाग बराबर 60/3।
3 किलो अगर कोई चीज़ 60 रुपए की आती है तो 1 किलो कितने की आएगी? 20 की आएगी। तो बी और सी का अंतर पूछ रहे हैं। किसका अंतर पूछ रहे हैं? बी व सी का अंतर पूछ रहे हैं। तो बेटा बी और सी का अंतर कितना है? बी और सी का अंतर तो अपन देखें तो 3 में से 2 घटा रहे हैं तो 1 भाग ही है बी और सी का अंतर, तो 1 भाग बराबर ही है बी और सी का अंतर, तो 20 आ गया। कितने आम आ गए? 20 आम। ये आंसर हो गया। बी और सी का अंतर जो है बेटा वो 1 भाग ही है। क्यों? 3 में से 2 घटा रहे हैं तो 1 भाग, और 1 भाग की वैल्यू तो अपन निकाल ही चुके हैं। तो 1 भाग की वैल्यू तो अपनी 20 आम के बराबर आई है। तो बी और सी का अपना कितना आ जाएगा? बी और सी का अंतर कितना आ जाएगा? बी और सी के आमों का अंतर आ जाएगा 20 आम, है ना। देखो बिल्कुल सरल सरल क्वेश्चन से सिंपल तरीके से बताया जा रहा है बेटा आपको, बिल्कुल, है ना। समझें, लिखें क्वेश्चन और करें, साथ साथ करें क्वेश्चनों को। कॉपी पेन लेके साथ में बैठा करें बेटा। वीडियो देखने का मतलब ये नहीं है कि आप वीडियो खोल के बैठ गए और अपने आराम से बस अपन ने कुछ कॉपी पेन लिखा नहीं अपन ने उसको और अपन ने वीडियो देखा। देखने के साथ साथ आप उसके नोट्स बनाते जाएं, एक कॉपी में नोट करते जाएं सारे के सारे क्वेश्चंस। पेंसिल, कलम और किताब का अनुपात, पेंसिल, कलम व किताबों का अनुपात, पेंसिल, कलम और किताबों का अनुपात किसी दुकान में 10:2:3 है, 10:2:3 है। यदि दुकान में 120 पेंसिल हों, 120 पेंसिल हों तो किताबों की संख्या कितनी है? किताबों की संख्या। सब क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा चेंज है बेटा, सब क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा चेंज है। सब टाइप के क्वेश्चन अपन को 3 और 4 वाले क्वेश्चन सब टाइप के क्वेश्चंस में करा रहा हूँ आपको। जरा जरा सा चेंज है, बिल्कुल सरल है ये भी। इसमें तो कुछ माइनस भी नहीं करना है आपको, कोई अंतर नहीं दिया हुआ है आपको। पेंसिल, कलम और किताबों का अनुपात दिया हुआ है। पेंसिल, कलम और किताबों का अनुपात आपको दिया हुआ है। वो अनुपात नीचे लिख दें, जिसकी वैल्यू दी हुई है वो लिख दें और माइनस कर दें। कितना दिया हुआ है अपन को? 10:2:3। पेंसिलों की संख्या कितनी है? 10। पेंसिलों की संख्या कितनी है अपन को? यहाँ देखा जाए तो 10 भाग है और यहाँ देखा जाए तो कितनी पेंसिल है? 120। यानी कि 10 भाग बराबर किसके है? 120 के है। तो 1 भाग बराबर किसके होगा? अगर 10 किलो कोई चीज़ 120 रुपये की आती है तो 1 किलो कितने की आएगी? 12 रुपये की। तो 1 भाग बराबर अपना कितना आ गया? 12 आ गया। तो किताबों का हिस्सा कितना भाग है? 3 भाग है ना। किताबों का हिस्सा कितना भाग है बेटा? किताबों का हिस्सा जो है अपना कितना भाग है? 3 भाग। 3 भाग बराबर 12 गुणा 3 बराबर 36 किताबें आ गई। ये आंसर हो गया। देखो कितना सरल क्वेश्चन है। जिसके बारे में जानकारी दी हुई है वो अपन ने लिख दी, ठीक है, और जिसके बारे में पूछ रहे हैं वो अपन ने निकाल ली। पेंसिल की संख्या दी हुई थी कि भैया पेंसिल 120 हैं, तो रेशो का मतलब उनके भाग होते हैं। यानी पेंसिलों का हिस्सा कितना है कि दुकान में 10 भाग है, कलम का हिस्सा कितना है? 2 भाग है, किताब का हिस्सा कितना है? 3 भाग है। तो 10 भाग बराबर 120 दिया था तो 1 भाग निकाल लिया अपन ने। 1 भाग पता लगाने के बाद अपन को जिसकी संख्या निकालना है, किताबों की संख्या निकाल ली 3 भाग, और अगर मान लो कलम की संख्या पूछते तो कितनी भाग निकालते? 2 भाग निकालते। देखते जाए बेटा क्वेश्चन। इतने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करा दूंगा मैं आपको, क्वेश्चन बाहर ही नहीं जाएगा अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली। बस आपको कंटिन्यूस सारे वीडियो देखना है, जितने भी पार्ट बने जिस चैप्टर्स के, उस चैप्टर्स के उतने पार्ट के वीडियो देखिए। फिर लिखा क्वेश्चन, कोई धनराशि A, B, C, A, B, C के बीच 2:5:9 के अनुपात में बांटी गई, के अनुपात में बांटी गई, के अनुपात में बांटी गई। यदि A का भाग
यदि ए का भाग 2500 रुपया हो तो कुल धनराशि कितनी है? तो कुल धनराशि कितनी है? करिए क्वेश्चंस को बेटा, बिल्कुल सरल है। बाद में कुल पूछ रहा है, इसमें कुल धनराशि पूछ रहा है कितनी है। ए बी सी के बीच किस रेशो में बांटी गई है? 2:5:9 के रेशो में बांटी गई है। ए रेशो बी रेशो सी के बीच किस रेशो में बांटी गई है? 2:5:9 के रेशो में बांटी गई है। ए का हिस्सा कितना है? 2 भाग है, यानी 2 भाग बराबर किसके दिया हुआ है? 2 भाग बराबर दिया हुआ है 2500 के। तो 1 भाग बराबर कितना आ जाएगा? 1 भाग बराबर आ जाएगा 2500/2, 1250। तो कुल पूछ रहा है, कुल धनराशि पूछ रहा है। तो कुल कितना भाग है? तीनों को प्लस करेंगे तो 5 और 2 7, 7 और 9 16 भाग, 16 भाग बराबर 1250 गुणा 16। ठीक है, 16 का गुणा कर देंगे अपन। ₹20,000। 16 पंजा 80, 16 दूनी 32 और 40, 16 एकम 16 और 4 20, 20,000 रुपये आ गया। कुल धनराशि कितनी आ गई बेटा? अपना 20,000 रुपये आ गया। कुल धनराशि 20,000। देखिए कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। सारे क्वेश्चन एक ही जैसे क्वेश्चन से, बस घुमा फिरा के किसी में कुछ पार्ट पूछ लेते हैं, किसी में कुछ पार्ट पूछ लेते हैं, और कुछ नहीं है उसमें। देखेंगे आगे क्वेश्चंस। धन का बंटवारा करना हो तो कैसे करेंगे, मान लो, वो क्वेश्चन देखेंगे अपन। ₹675 को A, B में 675 रुपये को A, B में 5:4 के अनुपात में बांटें। 675 रुपये को A, B में किस रेशो में बांटना है अपन को? 5:4 के अनुपात में बांटना है। यानी आपको बांटने का मतलब ये है कि अगर A का हिस्सा बताना है कितना है और B का हिस्सा बताना है कितना है, तो बेटा जिसका हिस्सा निकालना उसका भाग ऊपर लिखा जाता है, नीचे कुल भाग लिखा जाता है और इनटू कुल रुपए से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। देखिए ए का हिस्सा निकालना है आपको, तो ए का हिस्सा अपन ऊपर लिख देंगे, तो ये ए है, ये बी है। ए का हिस्सा कितना है? 5, और नीचे हमेशा दोनों को प्लस किया जाएगा, 5 + 4, और कुल रुपये से गुणा कर दिया जाएगा। कुल रुपया कितना है? 675। जिसका हिस्सा निकालना है उसका हिस्सा, उसका भाग लिखेंगे अपन ऊपर, नीचे हमेशा टोटल को प्लस किया जाएगा अगर अपन को हिस्सों को बंटवारा करना है, और कुल रुपये से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, कुल संख्या से हमेशा मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 5/9 × 675, 9×7 का 63, 9×5 का 45, 375 रुपया ए का हिस्सा आ गया। तो बी का हिस्सा निकालने के लिए अपन माइनस कर दो। अगर 2 हिस्से निकालना है तो बी का हिस्सा कितना हो जाएगा? 675 में से कितना माइनस कर देंगे? 375 माइनस कर दो। या उससे भी निकाल सकते थे, 4 ऊपर रख के भी अपन निकाल सकते थे बी का हिस्सा। देखिए बेटा इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत सिंपल होते हैं, कुछ नहीं करना होता है इसमें। जिसका हिस्सा निकालना होता है उसका भाग ऊपर लिखते हैं, नीचे हमेशा कुल भाग लिखेंगे। ठीक है, और अपन टोटल रुपये से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसको भी निकाल सकते थे अपन, इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, 9 भाग बराबर इतना, ऐसे भी निकाल सकते थे प्लस करके 9 भाग बराबर। अपन क्वेश्चन ऐसे भी किए थे अपन ने, 5 और 4 9 भाग, है ना। 9 भाग बराबर कितना? 675। तो 1 भाग बराबर कितना? 675/9,
कितना भाग निकालना है, ए का भाग कितना है, 5 भाग निकाल लेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, बी का भाग निकालना तो ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके सही हैं, जैसा आपको सरल लगे। कुल दिया है तो 9 भाग है अपना, है ना। फिर लिखा मैंने ऐसा ही क्वेश्चन, देखिए ए का हिस्सा निकालना था अपन ने, ए का भाग लिख दिया, बी का हिस्सा निकालना है माइनस करके लिख दिया। अगर अपन फॉर्मूले से भी उससे भी निकाल सकते थे अपन। 952 रुपये को, नेक्स्ट क्वेश्चन है 952 रुपये को ए कॉमा बी कॉमा सी में 37:18:13 के अनुपात में बांटे, के अनुपात में बांटे। करिए, बिल्कुल ऐसे ही निकालना है। ए का हिस्सा निकालिए, ए का भाग ऊपर लिखिए, कुल रुपए से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ए का हिस्सा निकालिए, ए का हिस्सा निकालने के लिए ए का भाग ऊपर लिखा अपन ने, 37 ऊपर लिखा, नीचे तीनों को प्लस किया, 37 + 18 + 13 और कुल से मल्टीप्लाई कर दिया। कुल कितना है 952। प्लस कीजिए, नीचे सभी को प्लस करने पर कितना आता है 37/68 × 952। काटा पीटी करना है बेटा आपको। 2 से काट लिया, 2 × 6 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 7 14, 2 6 12, फिर 2 से काट लिया। 17 से डायरेक्ट काटना पड़ेगा, 17 एकम 17, 17 चौक 68, 17 एकम 17, 23 में से 17 घटाएंगे तो 6 बचेगा, 17 चौक 68 और 14 का गुणा 37 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ए का भाग आ जाएगा अपना 518 रुपया। 14 गुणा 37 कितना आ गया 518 रुपया आ गया। ऐसे ही बी का हिस्सा निकालेंगे अपन। बी का हिस्सा निकालने के लिए किसको ऊपर लिखेंगे, बी का हिस्सा ऊपर लिखेंगे बेटा। बी का हिस्सा कितना है अपना 18 है, अब किसे 18 ऊपर लिख देंगे, नीचे तीनों को प्लस करेंगे और कुल रुपए से मल्टीप्लाई कर देंगे। कुल कितना था 952, कितना आ गया 18 बटे तीनों को प्लस किया तो कितना होता है 68 और गुणा 952। और जी अपन काट ही चुके हैं, कितनी बार काट चुके हैं 14 बार काट चुके हैं। 14 का 18 से मल्टीप्लाई कीजिए, 14 का 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना 252 आ जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई कीजिए 252 रुपीज़ आ जाएगा। ऐसे सी का हिस्सा निकालिए आप, सी का हिस्सा निकालिए बेटा। सी का हिस्सा और निकालिए, इधर निकालना हूँ सी का हिस्सा। 2 तरीके हैं निकालने के लिए सी का हिस्सा, या तो माइनस कर दें अपन दोनों को 952 में से, 952 में से कितना 518 और अपना कितना 252 प्लस करके माइनस कर दें तो प्लस किया तो 10 और 5 और 1 6 और 1 7 और 7 और 5 और 2 कितना हो गया 7। माइनस कर लीजिए इनको, कितना आ जाएगा 2 और अपना 15 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 और 1, इतना रुपया 182 रुपया। देखिए बेटा कैलकुलेशन था, काटा पीटी थी। अब आपको मैथमेटिक्स करना है तो बेटा काटा पीटी तो आपको आना चाहिए, कैंसिल करना ऊपर नीचे आना चाहिए, कोई ज़्यादा कठिन नहीं होता है। बस ये ध्यान रखना पड़ता है कि एक ही टेबल से काटना है, ऊपर नीचे अपन को संख्याएं जो हैं एक ही टेबल से काटना है। फिर लिखेंगे ऐसे ही एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ मैं। हिस्से वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सरल होते हैं, है ना। अब इसी में थोड़ा घुमा दिया क्वेश्चन तो ऐसे भी आ सकता है 624 रुपये को, 624 रुपये को ए कॉमा बी कॉमा सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटिए, के अनुपात में बांटिए, बांटे।
अब यहाँ अपॉन में दिया है अनुपात, अगर अपॉन में दिया होगा तो अपन उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो बताएंगे अपन। क्या रेशो दिया हुआ है 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/4। बेटा कभी भी अपॉन में दिया हो तो पहले उसको क्या करेंगे अपन, अपॉन की नंबर्स को रेशो हमेशा ऊपर लिखे जाते हैं अपना, ठीक है, अंश के फॉर्मेट में लिखे जाते हैं, हर के फॉर्मेट में नहीं होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, अगर अपन को इसको रिमूव करना है, नीचे हर को रिमूव करना है, तो इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। 2 3 4 का एलसीएम कितना आएगा, 12 एलसीएम आ जाएगा। इन तीनों का क्या लेते हैं, एलसीएम। एलसीएम वो संख्या होती है तीनों के पाड़े में आती है। 2 3 4 का एलसीएम कितना आ गया अपना, 2 3 4 का एलसीएम अपना 12 आ जाएगा। तो 12 से ऊपर सभी में मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 तो क्या आ गया 6:4:3 आ गया जी। आ गया अपनी A रेशो B रेशो C की वैल्यू 6:4:3। अब निकाल लो, जिसका हिस्सा निकालना है अपन उसका निकाल लेंगे। अब तो A का हिस्सा निकालना है तो A का भाग ऊपर लिखेंगे अपन, है ना, नीचे कुल कर देंगे और टोटल से मल्टीप्लाई कर देंगे। कभी भी अपॉन में अगर अनुपात दिया हुआ है, 2 दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, एक के नीचे एक लिख के उलट देते हैं। लेकिन अगर 3 दिए हैं तो उन तीनों संख्याओं का एलसीएम लिया जाता है। एलसीएम जो भी आता है उसका ऊपर क्या कर दिया जाता है बेटा, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है। अब A का हिस्सा निकालेंगे अपन। A का हिस्सा कितना आएगा, A का हिस्सा निकालने के लिए A का भाग ऊपर लिखा, नीचे तीनों को प्लस किया और कुल से मल्टीप्लाई कर दिया। 13 चौक 52 है ना, 10 बचे 104, 13 7 91, 13 8 104 होते हैं। मल्टीप्लाई कर लिया, 6 8 का 48, 288 रुपया A का हिस्सा आ गया। B का हिस्सा निकालेंगे तो क्या ऊपर लिखेंगे, B का हिस्सा निकालेंगे तो अपन क्या ऊपर लिखेंगे, 4 ऊपर लिखेंगे, नीचे ऐसे ही लिखा रहने देंगे और गुणा 6 2 4, तो 4/13 इंटू 6 2 4। फिर काट लिया अपन ने, 48 बार कट गया, 192 रुपीज़ B का हिस्सा आ गया। C का हिस्सा अपने आप निकालें आप, C का हिस्सा अपने आप निकालें हैं, माइनस करके निकालना है या ऊपर क्या रख के निकालना है, ऊपर अपना 3 रख के निकालना है ना। देखें क्या समझ में नहीं आ रहा है। ये सब अपने टाइप सेकंड में ही क्वेश्चन चल रहे हैं बेटा, अपन इसमें 4-5 टाइप पढ़ेंगे अपन अनुपात समानुपात में। तो कभी भी अपॉन में दिया होगा क्वेश्चन तो ऐसे करना है आपको, पहले अपॉन वाले नंबर्स को, अगर 3 नंबर दिए हुए हैं, 3 भागों का अनुपात दिया हुआ है और वो अपॉन में दिया हुआ है, तो अपन ने पार्ट 1 में भी बताया था, तो अपन ने इसका वीडियो 1 बनाया था, तब उसमें भी बताया था कि अपॉन में रेशो कभी भी 3 वाले दिए हो तो नहीं करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, थोड़ा सा और बढ़ाया इसमें ही, 846 रुपये को 846 रुपये को ऐसे 2 भागों में बांटा गया, ऐसे 2 भागों में बांटा गया, 846 रुपये को ऐसे 2 भागों में बांटा गया कि प्रथम भाग का 5वां भाग, कि प्रथम भाग का 5वां भाग, प्रथम भाग का 5th पार्ट 5वां भाग, और दूसरे भाग का 8वें भाग, और दूसरे भाग का 8वां भाग, 8वां भाग, दूसरे भाग का 8वां भाग का अनुपात, 8वें भाग का अनुपात 3:4 हो। क्वेश्चन देखिए बेटा, 846 रुपये को ऐसे 2 भागों में बांटा गया है कि प्रथम भाग का 5वां भाग और दूसरे भाग का कितना भाग, 8वें भाग का अनुपात कितना हो, 3:4 हो। थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें डायरेक्ट रेशो दिया हुआ था या अपन को अपॉन में दे देते थे तो अपन सॉल्व कर लेते थे, है ना। यहाँ थोड़ा सा चेंज कर दिया है। प्रथम भाग मैंने x मान लिया,
मैंने क्या मान लिया, माना प्रथम भाग कितना है x और दूसरा भाग कितना है y, दूसरा भाग कितना है y। तो प्रथम भाग का कौन सा भाग बेटा देखेंगे, पांचवा भाग। तो प्रथम भाग का पांचवा भाग मतलब x बटे 5, पांचवा भाग का मतलब क्या है, उसका पांचवा हिस्सा। और दूसरे भाग का कितना भाग, आठवां भाग। दूसरे भाग का आठवां भाग मतलब y बटे 8 का रेशो कितना दिया हुआ है, 3/4 दिया हुआ है। ये वाली लाइन समझ में आना चाहिए। प्रथम भाग अपन ने पूरा भाग कितना माना था, प्रथम भाग मान लिया था x। प्रथम भाग का कितना भाग था बेटा, पांचवा भाग था। पांचवा भाग का मतलब उसका 5th पार्ट, और दूसरे का कितना 8th पार्ट। तो प्रथम का पांचवा भाग कितना हो गया, x बटे 5। दूसरे का आठवां भाग कितना हो गया, y/8, है ना। और उनका रेशो कितना दिया हुआ है, 3:7, 3:4। इनको अपॉन में लिख लिया, y/8 = 3/4। चौथे नंबर की संख्या ऊपर पहुंचती है, तीसरे नंबर की इधर पहुंचती है। तो कितना हो गया, 8x/5y = 3/4। तो अपन को तो x/y की वैल्यू निकालना है। तो 8 कहाँ आ जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा, 5 कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। 3 × 5/8 × 4। तो कितना आ जाएगा अपना, कट तो रहा नहीं है, 5 3 का 15 और 8 4 का 32। तो अपना अनुपात क्या आ गया, x/y का रेशो क्या आ गया अपना, उनका भागों का अनुपात कितना आ गया, 15:32 आ जाएगा अपना। ठीक है, क्या अनुपात आ गया अपना, x/y की वैल्यू आ गई 15:32। अब निकाल लेंगे अपन को जो भाग निकालना है अपन को, है ना। तो प्रथम भाग कितना आ जाएगा अपना, प्रथम भाग निकालेंगे। प्रथम भाग निकालने के लिए क्या ऊपर लिखेंगे, 15 ऊपर लिखेंगे, 15 + 32 नीचे लिखेंगे, और गुणा किससे कर देंगे, 846 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए कितना आ जाएगा, 15/47 × 846 आ जाएगा। 47 से बेटा सीधे ही भाग देना पड़ेगा इसमें, 47 किसी के पाड़े में आते नहीं है। ठीक है, 47 से अपन 846 में भाग देंगे, 47 से 846 में डिवाइड करेंगे बेटा। 47 से 846 में डिवाइड करना आना चाहिए। 47 बन जाए 47, 7 बचे, और इधर कितने 3 बचे और 6 उतार लिए, है ना। 8 बार जाएगा, तो कितनी बार कटेगा, 47 से अपना कटेगा, 47 से 18 बार कटेगा। 18 का 15 में गुणा कर लेंगे, 15 15 का 225, और 15 3 45 और जोड़ेंगे तो 270 हो जाएगा। तो प्रथम भाग आ जाएगा 270, और दूसरा भाग निकालने के लिए अपन माइनस कर देंगे। दूसरा भाग निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, 846 में से 270 माइनस कर देंगे। सेकंड पार्ट निकालने के लिए माइनस कर दो, या उससे भी निकाल सकते हैं। 576 आ जाएगा, 576। ठीक है, देखिए फिर से समझिए। प्रथम भाग मैंने x मान लिया, दूसरा भाग बेटा y मान लिया। प्रथम भाग का पांचवा भाग, पांचवा मतलब उसका पांचवा हिस्सा, भाग का मतलब हिस्सा। दूसरे भाग का आठवां भाग मतलब आठवां हिस्सा, और उनका रेशो कितना दिया हुआ है, 3:4। और अनुपात में कोई संख्या दी रहती है तो पहला वाला लिखा, अपॉन में लगा के दूसरा वाली संख्या लिख देते हैं। और अपन ने चौथे नंबर की संख्या ऊपर पहुंचेगी, थर्ड नंबर की सेकंड नंबर पे पहुंचेगी, और ऊपर वाली संख्या को नीचे पहुंचाते हैं, नीचे वाली संख्या को ऊपर पहुंचाते हैं। ठीक है, x/y की वैल्यू निकल आएगी, तो अपना आंसर आ जाएगा। देखिए क्या समझ में नहीं आया, फिर लिखा क्वेश्चन। बेटा समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को बताएं। ठीक है, यदि a का भाग b के भाग का 2/3 व b का भाग c के भाग का 3/4 हो तो a/c की वैल्यू कितनी है। देखो देखने से बहुत कठिन लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल सरल है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। ऐसा एक और कराऊंगा, 2 क्वेश्चन कराऊंगा एक जैसे ही,
ए का भाग बी के भाग का कितना है अपना, ए का भाग बी के भाग का दिया हुआ है 2/3 और बी का भाग सी के भाग का कितना दिया हुआ है 3/4 दिया हुआ है। तो आपको ए रेशो सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए अनुपात सी की वैल्यू कितनी होगी। 2 लाइन का क्वेश्चन से केवल लिखना है और आंसर निकालना है बस अपन को। वो कह रहा है कि ए का जो हिस्सा है वो बी के हिस्से का कितना है 2/3 है, 2/3 बी के बराबर है। ए का भाग जो है बी के भाग का कितना है 2/3 के बराबर। तो बेटा बी को किधर ले आए, नीचे ले आए, तो ए बटे बी की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 2/3 यानी 2:3 आ गई। ऐसे ही बी का भाग जो है सी के भाग का कितना है, सी के भाग का 3/4 है, तो 3/4 सी के बराबर आ गया। सी को नीचे ले आए तो बी रेस अपॉन सी की वैल्यू कितनी आ गई 3/4 आ गई, यानी 3/4 आ गई। अब मैंने क्या बताया, ए बी बी सी कंटिन्यूस चल रहा है, बी से स्टार्ट हो रही है और पहला और आखिरी पूछे तो अपन क्या कर देते थे, आपस में बताया था मैंने, मल्टीप्लाई कर देते थे। 2/3 2/3 का किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3/4 से कर देंगे। 3 से 3 कट गया, 2 का 4 कट गया, तो क्या आंसर आ गया 1:2 आंसर आ गया। देखिए कितना सरल क्वेश्चन है। ए का भाग बी के भाग का 2/3 है, तो बी को नीचे ले आए 2/3 अपन ने 2:3 लिख लिया। बी का भाग सी के भाग का 3/4 था, तो 3/4 लिख लिया, आंसर आ गया। पहला और आखिरी का कभी भी पूछें तो। एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं ऐसे ही, देखेंगे अपन उसको। ए का भाग बी के भाग 2/5 भाग है, बी का भाग सी के भाग का 2/3 है। फिर लिखा ऐसा ही एक क्वेश्चन, ए का भाग बी का 2/5, बी का भाग सी का 2/3, सी का भाग डी का, सी का भाग डी का 1/4 हो, तो ए रेशो डी बराबर फाइंड आउट करना है। पहली और आखिरी की वैल्यू है। ये भी बिल्कुल ऐसे ही है, ABC वाला जो क्वेश्चन था, पहला वाला जो क्वेश्चन था, ए का भाग बी के भाग का 2/3 था, बी का भाग सी के भाग का 3/4 था। यहाँ और बढ़ा दिया, सी का भाग डी के भाग का इतना है, और पहले और आखिरी की वैल्यू पूछ रहे हैं। फर्स्ट और लास्ट की वैल्यू पूछे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, फर्स्ट और लास्ट की कभी वैल्यू पूछे सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2/5 गुणा 2/3 गुणा 1/4, 2 से 2 बार कट गया, 2 से 2 कट गया, तो क्या आंसर आ गया 1/15, ये आंसर आ गया 1:15। देखिए कितना सरल है, कुछ भी नहीं है। अगर पहला और आखिरी पूछें तो सबका आपस में क्या कर देना है अपन को, मल्टीप्लाई कर देना है। सबका आपस में कुछ नहीं करना है अपन को, सबका आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। एक आध क्वेश्चन और देखते हैं अपन। एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात, अगला क्वेश्चन लिखेंगे अपन। एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात, खर्च व बचत का अनुपात, एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात 26:3 है। 26:3 है। एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात कितना, 26:3 है। यदि उसकी मासिक आय, यदि उसकी मासिक आय 14,500 रुपया है, 14,500 रुपया है, तो मासिक बचत कितनी है, तो मासिक बचत निकालना है बेटा। देखेंगे बेटा, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए उसका बेसिक फंडा मालूम होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए आय किसके बराबर होती है। आय होती है खर्चा प्लस बचत के बराबर। आय का अपन क्या करते हैं, खर्चा करते हैं और बचत करते हैं। जो भी आय होती है उसका अपन क्या करते हैं, आय किसके बराबर होती है, आय बराबर होती है खर्चा प्लस बचत।
तो बेटा आय कितनी दी हुई है, मासिक आय कितनी दी हुई है अपन को, 14,500 रुपया दी हुई है, 14,500 रुपया। और आय प्लस खर्चा, अपन को खर्चा और बचत अगर इन दोनों को प्लस करें तो 26 + 3 कितना होता है, 26 + 3 कितना होता है, यानी 29 भाग बराबर किसके दिया हुआ है, 29 भाग बराबर दिया हुआ है 14,500। तो एक भाग बराबर कितना आएगा, एक भाग बराबर आएगा 14,500 बटे 29। 29 से डायरेक्ट काटना पड़ेगा। 29 के पाड़े में 145 5 बार आते हैं, मालूम होना चाहिए आपको। 29 के पाड़े में 5 बार कितना आता है, 5 बार आता है 145। तो एक भाग बराबर कितना आ गया, 500 रुपये आ गया आपको। तो क्या निकालना है, मासिक बचत निकालना है। तो बेटा बचत कितने भाग है अपनी, बचत है अपनी, पहला वाला खर्चा है, बाद वाली बचत है, तो बचत 3 भाग है। तो 3 भाग बराबर बचत कितनी आ जाएगी, 3 भाग है तो 3 भाग बराबर 500 × 3 बराबर कितना आ गया, 1500 रुपया आंसर आ गया। देखिए बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, 1500 रुपये अपना आंसर आ गया। एक और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस लिख रहा हूँ मैं, लास्ट क्वेश्चन आज के टाइप का। आय बराबर खर्चा प्लस बचत होता है बेटा, खर्चे और बचत को जोड़ लिया, 26 + 3 बराबर कितना हो गया, 29 हो गया। 29 भाग बराबर 14,500, तो एक भाग बराबर 14,500 बटे 29। अपन ने बचत निकालना है, बचत 3 भाग है, अगर अपन को खर्चा निकालना होता तो 26 भाग। एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लिखा मैंने, समझेंगे। ₹1470 को ABC में इस प्रकार बांटा गया, 1470 को A, B, C में इस प्रकार बांटा गया। 1470 को A, B, C में इस प्रकार बांटा गया कि प्रत्येक के भाग में से 50 रुपया कम करने पर, 50 रुपया कम करने पर, प्रत्येक के भाग में से 50 रुपया कम करने पर इनके भागों का अनुपात, प्रत्येक के भाग में से 50 रुपया कम करने पर इनके भागों का अनुपात 1:3:2 है। तो C के पास कितना धन है, तो C के पास कितना धन है। थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। 1470 को अपन ने ABC में इस प्रकार बांटा है कि इनके इस प्रकार बांटा गया है कि प्रत्येक में से कितना कम करने पर, 50 कम करने पर, प्रत्येक में से 50 रुपया कम करने पर, यानी A के हिस्से में से भी 50 कम कर दें, B के हिस्से में से भी 50 कम कर दें और C के हिस्से में से भी 50 कम कर दें, तो उनके भागों का अनुपात कितना आ रहा है, 1:3:2 आ रहा है। तो पूछ रहा है कि C के पास कितना धन है। ठीक है बेटा, तो अनुपात मैंने बताया था अलग अलग करने के लिए, अगर मेरे को अनुपात को अलग अलग करना है क्योंकि प्रत्येक में से मेरे को 50 रुपया कम करना है, तो पहला भाग कितना है, अलग अलग करते हैं बेटा, तो हमेशा x लगा लेते हैं। पहला भाग मान लिया मैंने x, दूसरा भाग कितना मान लिया, दूसरा भाग मान लिया 3x और तीसरा भाग कितना मान लिया मैंने 2x। तो कुल कितना हो गया, ये तीनों को प्लस किया तो 3 और 2 5 और कुल कितना हो गया अपना, कुल हो गया 3 और 2 5 और 1 6x। कुछ नहीं होता तो 1 मान लेते हैं। अब बेटा प्रत्येक में से कितना रुपया कम कर रहे थे, ये तो अपना कुल हो गया 6x और प्रत्येक में से जो कम करने पर इतना अनुपात आ रहा है 1:3:2। इसका मतलब इससे पुराना वाला जो होगा उसमें प्रत्येक में 50 अपन को जोड़ना पड़ेगा। अगर मेरे को ये पता लगाना है कि कुल हिस्सा जो 1470 रुपये के बराबर है, तो तीनों भागों में मेरे को कितना कितना जोड़ना पड़ेगा, 50 रुपया जोड़ना पड़ेगा। तब तीनों भागों में अपन 50 रुपया जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 रुपया। और को किसके बराबर है, 1470 के बराबर है। ये वाली लाइन आपको समझ में आना चाहिए बेटा। वो कह रहा है प्रत्येक में से 50 कम करने पर इनके भागों का अनुपात आया, तो बेटा जो 50 रुपया कम करने पर इनके भागों का अनुपात का कुल योगफल कितना आया था, 6x। लेकिन अपन को 1470 दिया है, वो तो अपन को पहले वाला दिया है, तब उनके पास 50 रुपया ज़्यादा थे, तो इधर भी 50 जोड़ा, इधर भी 50 जोड़ा, इधर भी 50 जोड़ा, और वो कितना हो गया 50 तीनों में जोड़ा तो 150। इधर से अपन ने x की वैल्यू निकाल लेंगे, 6x बराबर कितना आ जाएगा,
1470 में से 150 माइनस कर दिया तो कितना आ गया 0 2 तो x की वैल्यू निकाल लेंगे अपन। x बराबर कितना आ जाएगा 1320/6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 0। तो किसका हिस्सा निकालना है? c का हिस्सा निकालना है। c का हिस्सा कितना आ जाएगा? c का हिस्सा कितना भाग है? c का हिस्सा है अपना 2x + 50 नहीं है, क्योंकि अपन को 50 जोड़ना पड़ेगा ना। अपन को पुराना वाला हिस्से की बात चल रही है अपनी 50, उसमें अपन को क्या करना पड़ेगा 50 अपन को उसमें जोड़ना पड़ेगा। c का भाग अपना 2x + 50 है, तो 2x + 50 तो 2 × x की है कितना है 220 और +50 490 रुपये आ गया c का भाग। इधर से जो अपनी x की वैल्यू निकली, x की वैल्यू अपनी जो निकली थी बेटा वो अपनी वैल्यू निकल आई। अपन ने x की वैल्यू पता लगा ली। अपन को जिसका भी हिस्सा निकालना हो तो पुराना वाला हिस्से की बात चल रही है, तो पुराने वाले हिस्से में सभी के पास कितने कितने ज़्यादा थे 50 रुपये ज़्यादा थे। तो अपन ने c का हिस्सा निकाला, तो c का हिस्सा अपना आ गया 490 रुपये। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, समझे इस वाले क्वेश्चन को, द्वार से देखें इस वाले क्वेश्चन को। a, b अपन को 1470 रुपये को a b c में बेटा इस प्रकार बांटा गया है कि प्रत्येक भाग में से 50 रुपया कम करने पर इनके भागों का अनुपात इतना आ गया। तो अपन ने इनको अलग अलग करने के लिए बेटा इन तीनों में अपन ने x लगा लिया, तीनों में x लगा लिया तो प्लस किया तो अपना 6x हो गया। लेकिन 50 रुपया कम करने पर हुआ है 6x जी, तो प्रत्येक में से 50 रुपया कम करने पर, तो तीनों में मैंने 50 प्लस कर दिया और वो कितने के बराबर दिया हुआ है 1470 के। इधर से x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू निकाल ली तो c के पास कितना धन है ये पता लगाना है। तो c के पास अपना धन, पुराना वाला धन अगर पता लगाना है तो 2x रुपया तो है ही c के पास, और कितना और प्लस कर दिया उसमें 50 और प्लस कर दिए, क्योंकि 50 रुपया हटाया गया था ना तब वो हिस्सा आया था अपना इतना। एक लास्ट क्वेश्चन लिखा अपन ने, a, b, c में c में 1050 रुपया इस प्रकार बांटा गया। इस प्रकार बांटा गया कि a का भाग b व c के संयुक्त भाग का, b व c के संयुक्त भाग का, a का भाग b व c के संयुक्त भाग का 2/5 है। तो a का भाग कितना है? a का भाग कितना है? a का भाग कितना है? ए बी सी में 1050 रुपये को इस प्रकार बांटा गया है कि ए का भाग जो है बेटा बी और सी के संयुक्त भाग का दिया हुआ है। दोनों क्वेश्चन थोड़े अलग टाइप के थे, लास्ट के 2 क्वेश्चन कराए हैं, लेकिन है सरल दोनों ही। ए का भाग जो है बी के भाग के संयुक्त भाग का कितना है? कुछ नहीं है इसमें, केवल दिखा हुआ है। ए का भाग जो है बी व सी के संयुक्त भाग का कितना है? 2/5 है। ठीक है, तो b/c को नीचे ले आए तो a/b + c की वैल्यू कितनी आ गई? 2/5 आ गई। अब आपको जिसका हिस्सा निकालना है, ए का हिस्सा निकालना है, ए का हिस्सा निकालना है तो बेटा ए का हिस्सा अपन ऊपर लिखेंगे, नीचे दोनों को प्लस करेंगे, क्योंकि ऊपर ए का हिस्सा है, नीचे बी और सी दोनों का है, और कुल से मल्टीप्लाई कर देंगे। कुल कितना है अपना? 1050 है। तो कितना आ गया? 2/7 गुणा 1050, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 0 0 1100 रुपया। तो ए का हिस्सा कितना आ गया अपना? ए का हिस्सा आ गया अपना 1100 रुपया। देखें बेटा इस क्वेश्चन को दोबारा से, कि ए का भाग बी व सी के संयुक्त भाग का 2/5 है, तो बी और सी को नीचे ले आए, है ना। तो बी और सी के संयुक्त भाग का इतना। अब इसमें तुम पूछो कि बी का हिस्सा कितना है, सी का हिस्सा कितना है, तो वो नहीं निकलेगा इसमें, क्योंकि बी और सी का संयुक्त भाग मालूम है, दोनों का संयुक्त भाग निकाल सकते हैं अपन। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, उसको देखें। अगर उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे कमेंट्स में बताएं कि इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, तो अपन वीडियो 3 में, इसके पार्ट 3 में उस क्वेश्चन को अपन पुनः द्वार से कराएंगे, फिर से समझाएंगे। ऐसा आपको कभी नहीं होगा कि आपको क्वेश्चन समझ में ना आए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें।